आरसीआईटी के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम केवल यही नहीं जानेंगे कि आरसीआईटी एग्जाम के क्वेश्चन आंसर कैसे पढ़े या कौन से पढ़े। हम इसमें यह भी जानेंगे कि उन क्वेश्चन का आंसर कैसे दे जिसका आंसर आपको आरसीआईटी एग्जाम में नहीं आता है, और ना कि आंसर दे बल्कि सही आंसर कैसे दे। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक देखिए, जिससे कि आप बहुत सारी बातें मिस ना करें और आरसीआईटी एग्जाम में टॉप करें। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताएंगे और आरसीआईटी के ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे टॉप क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में किस फंक्शन के द्वारा सीडी डीवीडी को किसी तीसरे सॉफ्टवेयर के बिना बर्न कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क बर्निंग फंक्शन। क्योंकि डिस्क बर्निंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम विंडोज़ 10 में किसी तीसरे सॉफ्टवेयर के बिना, अर्थात किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अलावा विंडोज़ 10 में ये होता है डिस्क बर्निंग फंक्शन, जिससे हम सीडी और डीवीडी को बर्न कर सकते हैं। और आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बर्निंग क्या होता है। तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकें। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रकार का ऑडियो है। तो इसका सही उत्तर आपको पता ही होगा, MP3 होगा, क्योंकि MP3 एक ऑडियो का प्रकार होता है। बाकी के ऑप्शन में जो चीज़ें हैं वो ऑडियो के प्रकार नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे कि JPG फोटो का प्रकार होता है, आपको पता है, और AVI वीडियो का प्रकार है, और MP4 भी वीडियो का प्रकार है। तो इसमें केवल ऑप्शन डी जो दिया हुआ है MP3, यही एक ऑडियो का प्रकार होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली बात है AVI। तो AVI का पूरा नाम क्या होता है, ये RSCT एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो AVI का पूरा नाम हो जाएगा ऑडियो वीडियो इंटर लेवल। AVI का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑडियो वीडियो इंटर लेवल। तो इस बात का आप ध्यान रखें, AVI का फुल फॉर्म ऑडियो वीडियो इंटर लेवल है। तो ये RSCT एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब दूसरा है JPG। तो JPG का पूरा नाम क्या होता है, तो JPG का पूरा नाम होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जो कि JPG का फुल फॉर्म है। तो ये भी RSCT एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वीडियो के प्रकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है कि AVI, जिसका मतलब होता है ऑडियो वीडियो इंटर लेवल, MP4 और WMV तीनों ही वीडियो के प्रकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो अब इसमें तीसरा ऑप्शन आया है, वो है WMV। तो ये क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि विंडोज़ में इसका प्रयोग किया जाता है वीडियो को चलाने के लिए। जिसका मतलब क्या होगा, तो WMV होगा। तो WMV का पूरा नाम क्या होगा, तो WMV का पूरा नाम हो जाएगा विंडोज़ मीडिया वीडियो। क्योंकि विंडोज़ मीडिया वीडियो WMV का पूरा नाम होता है और ये विंडोज़ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, CD DVD में बर्न किया जा सकता है। इसमें भी बर्न पूछा है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है और बर्निंग क्या होता है इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बाद में जानते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, CD DVD में बर्न किया जा सकता है। तो हम वीडियो, चित्र, दस्तावेज, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि हम CD और DVD में, अर्थात CD और DVD में हम क्या बर्न कर सकते हैं, तो हम वीडियो, चित्र और दस्तावेज बर्न कर सकते हैं। बर्न का मतलब क्या होता है, तो नहीं पता हो तो कॉपी करना होता है। ये बहुत ही आसान चीज़ होती है और हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं। बर्न का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की कॉपी करना एक से दूसरे में। अब चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर, जो कि आसान है, आप आसानी से याद रख सकते हो। CD DVD को खरोच लगाने से क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया है रीड एंड राइट की क्षमता को प्रभावित करता है, रीड एंड राइट को तेज़ करता है, A और B दोनों, और D इनमें से कोई नहीं। तो आप सीधे, आपको पता है कि हम अगर CD और DVD को खरोचेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी और काम नहीं करेगी। तो उसके रीड और राइट करने की क्षमता प्रभावित होगी, अर्थात उसमें जो भी वीडियो, मीडिया या कोई भी फाइल है, उसमें कुछ लिखना हो या कुछ नया बर्न करना हो, मतलब कि कॉपी करना हो, या उसमें से कुछ पढ़ना हो या फिर वीडियो देखना हो, तो वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, रीड एंड राइट की क्षमता को प्रभावित करेगा। तो पाँचवें, तो हमारा छठा प्रश्न है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस आइकन पर क्लिक करेंगे। तो इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन है, प्रिंट आइकन पर। टाइम वेस्ट ना करें, प्रिंट आइकन पर हम क्लिक करेंगे दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए।
और कुछ नया दस्तावेज़ बनाना है तो न्यू आइकन पर क्लिक करेंगे, और किसी भी पुराने दस्तावेज़ को ओपन करने के लिए हम ओपन आइकन पर क्लिक करते हैं। और डी जो सेव है ये हम सेव के लिए उपयोग करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7, कुछ भी मुद्रण करने से पहले किसकी आदत डालें। सबसे पहली बात आती है मुद्रण क्या होता है। बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुद्रण वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया। तो आपका पता होना चाहिए कि मुद्रण का मतलब प्रिंट ही होता है, मतलब कि प्रिंट करने को ही मुद्रण कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंट पूर्वावलोकन। अब कहोगे ये क्या है, प्रिंट पूर्वावलोकन क्या होता है। यहाँ पे प्रिंट तो आ गया, मुद्रण और प्रिंट, मतलब प्रिंट को ही मुद्रण कहा जाता है। तो कुछ भी प्रिंट करने से पहले किसकी आदत डाले, तो प्रिंट पूर्वावलोकन की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, प्रिंट पूर्वावलोकन। अब कहोगे ये पूर्वावलोकन क्या होता है और हमें इसकी आदत क्यों डालनी चाहिए। सबसे बड़ी बात पूर्वावलोकन, इसमें इसका राज छुपा है जिससे आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्वावलोकन का अर्थ ही प्रीव्यू होता है। क्या होता है, प्रीव्यू जो होता है वो आपका पूर्वावलोकन ही होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करने से पहले देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, प्रिंट पूर्वावलोकन, अर्थात इसका मतलब प्रिंट प्रीव्यू। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि हम पेन ड्राइव से और यूएसबी दोनों ही तरीके से डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम पेन ड्राइव और यूएसबी दोनों का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। तो हमारा नवा क्वेश्चन है, पीसी लैपटॉप में पेन ड्राइव यूएसबी लगाने के बाद दिखाई देगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, माई कंप्यूटर पर। अगर हम कोई भी पेन ड्राइव या ऐसी कुछ चीज़ लगाते हैं जो स्टोरेज का डिवाइस, कोई भी स्टोरेज डिवाइस, सीधा समझ लीजिए जब हम कोई भी स्टोरेज डिवाइस लगाएंगे तो वो माई कंप्यूटर में ही दिखाई देगा। जो कोई भी स्टोरेज हो, भले ही सीडी डीवीडी हो, एचएचडी हो, हार्ड डिस्क हो या फिर एसएसडी हो, कौन सा भी प्रकार का हम अगर कोई मेमोरी डिवाइस लगा रहे हैं जिसमें स्टोरेज होता है तो वो माई कंप्यूटर में ही दिखाई देता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा और इसके साथ शेयर भी कर देना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को सही एंड सटीक जानकारी मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, डाटा स्थानांतरण से पहले यूएसबी और पेन ड्राइव को स्कैन किसके द्वारा किया जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये एंटीवायरस के द्वारा किया जाता है, जिससे कि कंप्यूटर ये चेक कर सके कि इसमें किसी भी प्रकार का वायरस तो नहीं है जिससे कि कंप्यूटर को हानि हो सके। तो एंटीवायरस ये काम करता है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटीवायरस। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, वो है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, वो है टॉपर कोर्स। अब ये क्या है, तो जिनको पता नहीं है उनके लिए हम बता दें कि टॉपर कोर्स एक मात्र ऐसा कोर्स है जिसमें केवल 8 वीडियो से आप RSAT एग्ज़ाम में 100% नंबर ला सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो RSAT एग्ज़ाम के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन RSAT टॉपर कोर्स में पहले से होंगे। तो टॉपर कोर्स में आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो RSAT एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप एक बार टॉपर कोर्स ज़रूर देखें, और उसकी लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में। तो RSAT टॉपर कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर को एक टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए किस केबल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम HDMI और VGA दोनों ही प्रकार के पोर्ट कंप्यूटर्स में होते हैं, या जिससे हम किसी भी टीवी को या प्रोजेक्टर को, जिससे कि हम जो कंप्यूटर में चल रहा है वो किसी स्क्रीन पर देख सके, तो इसके लिए हम HDMI और VGA दोनों ही प्रकार की केबल का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी, HDMI और VGA। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, ए और बी दोनों, क्योंकि हम HDMI और VGA दोनों केबल से किसी भी कंप्यूटर को एक टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ सकते हैं। और HDMI का पूरा नाम हाई डेफिनेशन मीडिया HDMI का पूरा नाम हो जाएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जिसे हम HDMI कहते हैं। और बात रही VGA की, तो VGA का पूरा नाम हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे, VGA का पूरा नाम। और HDMI का भी बहुत बार पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो HDMI का है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो क्वेश्चन नंबर 12, किस केबल के द्वारा ऑडियो और वीडियो दोनों प्रकार
के संकेतों को या दोनों संकेतों को एक साथ ले जाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसका ही उपयोग करके हम ऑडियो और वीडियो दोनों प्रकार के संकेतों को एक साथ भेज सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, HDMI। इस क्वेश्चन के पहले भी हमने चर्चा की थी, थोड़ा बहुत बताया था, तो इसका आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसका आप अच्छे से ध्यान रखें और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें, क्योंकि ये आ गए तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब ये है, प्रोजेक्टर को कंप्यूटर लैपटॉप कॉन्फ़िगर करने के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में है कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड और प्रोजेक्टर ओनली। तो मैं आप सभी को बता दूं कि प्रोजेक्टर को कंप्यूटर लैपटॉप से कॉन्फ़िगर करने के लिए कितने प्रकार हैं। तो कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड और प्रोजेक्टर ओनली, तीनों का ही उपयोग हम कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हम इन तीनों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझनी चाहिए, ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी दिया जाए तो समझ में आ जाए। इसमें पूछा गया है, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट से अपने टीवी को सूचना स्ट्रीम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है, सूचना स्ट्रीम क्या है। अगर ये आपको पता है तो इसका आंसर आपको सीधा ही पता चल जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया है, गूगल क्रोमकास्ट, गूगल प्ले स्टोर, गूगल ड्राइव और जीमेल। तो सबसे पहले बात आती है तो जीमेल की। तो जीमेल से तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते, इसमें हम मेल बनाते हैं। और गूगल ड्राइव का उपयोग हम डाटा को स्टोरेज के लिए करते हैं। इसमें 15 GB दिया जाता है फ्री में, बाकी उसके लिए ज़्यादा चाहिए तो हमें इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं गूगल को। और तीसरी बात आती है गूगल प्ले स्टोर। तो गूगल प्ले स्टोर क्या है, एक ऐप डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बारे में आप सभी को पता है। तो अगर आप ऐसे करते हैं, जिन ऑप्शन के बारे में आपको पता है कि इनका ये आंसर गलत हो सकता है, इसका ये भी गलत है और ये भी गलत है, जो ऑप्शन बचेगा आप RSIT एग्जाम में उसे सही कर देना, सीधा आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। अब बात करते हैं सूचना स्ट्रीम क्या है। तो ये क्या करता है कि जो गूगल क्रोमकास्ट है, इसका सही आंसर भी गूगल क्रोमकास्ट ही है। तो गूगल क्रोमकास्ट क्या करता है कि जो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर या टैबलेट पे जो चल रहा होता है, उसे सीधे किसी टीवी पर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भेज देता है, और सेम का सेम जैसे कि अभी हमारे मोबाइल पे जो दिख रहा है वैसा ही दूसरे मोबाइल पर दिख जाता है। ये काम गूगल क्रोमकास्ट करता है। और अभी जो नए सभी टीवी आ रहे हैं उसमें ये फंक्शन पहले से ही होता है, जिससे कि हम अपने मोबाइल में जो चल रहा है वो सीधा अपने टीवी में देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 15। पिक्चर को काट चाट, समायोजन, संपादित और साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे पहले इसमें एक वर्ड है साझा, जिसका मतलब अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब होता है शेयर करना, दूसरे में भेजना। तो इसमें जो ऑप्शन दिए वो देख लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। आप सभी को पता है कि पावर पॉइंट का उपयोग हम इसके लिए नहीं करते हैं, एक्सेल का भी नहीं करते, और वर्ड का किसके लिए करते हैं आपको पता ही होगा। अब ऑप्शन बचा है केवल एक, वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। इस प्रकार आप ऐसे देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन गलत है, उनको सही नहीं करना और जो बचता है वो सही कर सकते हैं। इससे आपका तुक्का सही लग जाएगा और 100% वही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसी गलती आप ना करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पिक्चर मैनेजर किस प्रकार के फाइल प्रारूपों का के साथ काम करता है, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था, वो था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं वो आपको पता है, देख सकते हैं। तो इसमें नीचे वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर होता है वो कौन कौन से फाइल, जैसे जो हम फोटो वगैरह होते हैं, कौन से पिक्चर को वो ले सकता है, अर्थात फोटो को साथ काम कर सकता है उनका। जैसे कि वो क्या, JPG, GIF और बिटमैप। BMP का मतलब बिटमैप होता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इन तीनों के साथ वो काम कर सकता है। JPG का फुल फॉर्म हमने पहले बताया था। GIF का बता देते कि क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो GIF का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF का फुल फॉर्म होगा। और जो ऑफिस का पिक्चर मैनेजर है माइक्रोसॉफ्ट का, वो JPG, GIF और BMP अर्थात बिटमैप, तीनों के साथ कार्य कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि वो इन तीनों के साथ कार्य कर सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
इसमें पूछा गया है कि इसमें से एक सीडी डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। तो सीडी और डीवीडी की ये क्षमता होती है, ये भी होती है और ये भी होती है। तो बचा कौन सा ऑप्शन है? डी वाला। तो ये नहीं होती, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 GB। और हाँ, मेरी बैटरी 15% बच गई है। अब तो HDMI में HD का अर्थ हाई डेफिनेशन होगा। HD का अर्थ क्या होगा? हाई डेफिनेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हाई डेफिनेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? क्वेश्चन में ध्यान से रखना, इसमें पूछा नहीं है। तो पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि कंप्यूटर ओनली प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी करता है, डुप्लीकेट से भी करता है और एक्सटेंड से भी करता है। पिछले क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो उसको वीडियो से ध्यान से देखिए, उसमें ये था। और इसमें एक ही ऑप्शन बचा है, वो है बी। तो ये क्या होता है? प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इन्वर्टेड, क्योंकि ये नहीं होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि VGA केबल में कितने पिन होते हैं? तो VGA केबल में 15 पिन होते हैं, क्योंकि VGA केबल में कितने पिन होते हैं? 15 पिन होते हैं, आपको भूलना नहीं है। और VGA का फुल फॉर्म भी हमने पहले बताया था कि वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना, वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA का फुल फॉर्म होता है। और ये केबल होती है जिसमें 15 पिन होते हैं। कितने होते हैं VGA केबल में? 15 पिन होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? तो इसका सिंपल आंसर है प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर से हम कॉपी फोटोकॉपी वगैरह जो होती है निकालते हैं, तो ये हमें हार्ड कॉपी प्रदान करता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। हमने आपको पहले ही बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में सभी फोटो के साथ वीडियो को नहीं, सॉरी, फोटो को हम एडिट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है। अब है क्वेश्चन नंबर 23, LCD प्रोजेक्टर के प्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, क्योंकि LCD प्रोजेक्टर के दो ही प्रकार हैं, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, जो कि इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 अर्थात 24 की तरफ। CD को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। इसको हमने पहले भी बताया था कि CD या DVD में हम किसी भी फाइल को कॉपी करते हैं तो इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो CD या DVD में हम किसी भी फाइल को कॉपी करते हैं उसे बर्निंग कहा जाता है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, यह प्रिंट करने के पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी दस्तावेज प्रिंट होने से पहले कैसा दिखेगा, इसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करेंगे। अब कहोगे इसमें प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको हिंदी में हम प्रिंट पूर्वावलोकन कहेंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो RSCIT एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, RSCIT राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो RSCIT का आपका एग्ज़ाम होगा, इसके लिए सबसे ज़रूरी यहाँ पे एक वीडियो मिलेंगे आपको, वो हैं RSCIT टॉपर कोर्स एंड RSCIT बुक लेसन। ये कोर्स ऐसे है जिसमें से RSCIT के सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले 2 एग्जामों में सभी जो क्वेश्चन आए हैं, दोनों ही कोर्स से आए हैं। तो इनमें से आप कोई भी कोर्स पढ़ लेंगे तो आप RSCIT एग्ज़ाम में आसानी से 100% नंबर लाएंगे, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन हैं RSCIT के वो इन दोनों ही कोर्स से आएंगे। और जो RSCIT के 35 क्वेश्चन हैं वो इसी में से आएंगे, क्योंकि पिछले बार भी आए थे और उसके पिछले एग्जाम में भी इन्हीं से आए थे। तो उन दोनों को पढ़ लें। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।